शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इन 20-21 बच्चों के मौत के सीधे जिम्मेदार वो हैं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। साथ साथ शहीद परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो मांग उस मंच की भी थी, वो उनको मिलना ही चाहिए। उसके बाद आज भी हाउस चला, 2 बजे तक एडजर्न हो गया। संसद में पेपर लीक और पुलिस द्वारा जो अन्य अत्याचार किया गया है, जो हिंसा की गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए बिना टाइम के, जो हर व्यक्ति अपनी बात को रख सके, क्योंकि हम लोगों को कम समय मिलता है तो हम पूरी बात नहीं रख पाते। वरना तो जो हमने अपनी आंखों से देखा, एक तो होता है दूर से देखना, जो मौके मौजूद था उसको तो पता है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से आंदोलन को उकसा के और लाठीचार्ज किया गया, और किस तरह से असामाजिक तत्वों ने बढ़ के जो है उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया, कमज़ोर किया। और लगातार वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार आ रहे थे और उनको रोकने की पुलिस ने क्या व्यवस्था की, क्या उनको डिटेन किया, ऐसा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ किसी भी बच्चे पे, छात्र छात्रा पे कोई कार्रवाई 20 तारीख की घटना पर ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है, हिंसा से मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने खुद को हिंसा के वाले रास्ते से हमेशा दूर रखा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा कि हिंसा करने वाले छात्र छात्रा नहीं थे, वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन कमज़ोर हो जाए। और अगर किसी भी आंदोलन में कोई उस तरह की गाइडलाइन नहीं है तो कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति आ सकता है, 1-2 दिन आपकी भाषा बोल सकता है, 2 दिन बाद उनकी भाषा बोल सकता है और आंदोलन को कमज़ोर कर सकता है। आंदोलन महत्वपूर्ण है, कोई मंच महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो एक पार्टी के वर्कर हैं, एक संगठन के वर्कर हैं, हम इसी की हमारी आइडेंटिटी यही है। हम जुड़े भी इसलिए थे उस मंच से क्योंकि वो आंदोलन विषय आधारित था, शिक्षा आधारित था, ना कि किसी और विषय से। उसके बाद शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई, साथ साथ पुलिस द्वारा छात्राओं के साथ की गई अशोभनीय व अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्ति कौन थे तथा पुलिस के हेलमेट व लाठियां, डंडे उन लोगों को कहां से प्राप्त हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा कई वीडियोज हैं, वो पुलिस दाढ़ी रखे हुए लोग, उस तरह कलावा बांधे हुए लोग, उस तरह से मतलब जो आइडेंटिफिकेट हो रहा है, जो पुलिस का काम नहीं है, रूलिंग में नहीं आता, एक अलग आइडेंटिटी के लोग उस तरह के, वो कौन थे, उनके पास सरकारी डंडे कहाँ से आए, सरकारी जो है वर्दियाँ कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो अवेलेबल है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के हानिकारक गोलों का प्रयोग अपने ही देश के युवा बच्चों पर क्यों किया गया। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर स्थगित वाहन तथा पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास कीलो वाली लाठियां कहां से आई, वो कीलो से किसान आंदोलन याद आ जाता है। वो लाठियां देखी जिनमें कीले लगे हुए थे, जिस बच्चे को लगी होगी या जिस बच्ची को लगी होगी, शायद वो कभी लौट के दिल्ली की तरफ ना आए आपके इस व्यवहार के बाद। तो उसकी जांच हो और उसका उपयोग करने का आदेश किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की वर्दी पर नाम पट्टिका क्यों नहीं, इसकी भी जांच हो रही है, उत्तरदायित्व। और भविष्य में कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो जवान ड्यूटी लगे वो वर्दी में ही हो, जो है संतोष है विश्वास ना पैदा हो, उसकी नेम पट्टिका हो, जिससे पता लग जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और किसने जो है अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाया, उसने बच्चों का हरेसमेंट किया, ये भी सामने आना चाहिए। साथ साथ नीट, यूजी 2026, AIEEE, JEEE मेन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए। सभी सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं, अभी वो तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि आप उनको कोई भत्ता दोगे, लेकिन आप उनसे हर बार पेपर में शुल्क लेते हो, वो टैक्स भी देते हैं, आपको शुल्क भी देते हैं। तो परीक्षा शुल्क बंद हो। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में रखा जाए, कोई परीक्षा क्यों ना हो, राज्य कराए या केंद्र कराए, तथा पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपदों को निर्धारित किया जाए, जिससे बेरोजगार युवा पेपर के नाम पे उसका शोषण ना हो कि वो जाए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर।
साथ साथ पेपर लीक व भर्ती संबंधित अनियमितताओं के मामले में सख्त, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर उम्र कैद की सजा दी जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए कि कब पेपर होगा, बच्चों को आइडिया हो, पहले से डेट निर्धारित हो, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये रोस्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोस्टर बने जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाएँ। कई बच्चे काम भी करते हैं लेकिन जब परीक्षा आती है तो छोड़ देते हैं। अब ये पेपर लीक होता है तो उनके मन पे क्या बीतती है, फिर दोबारा से काम, घर भी चलाना है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जीडीपी जो कहती है वो अमीरों की बात है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं, वरना 80 करोड़ लोग सस्ता राशन नहीं ले रहे होते देश के अंदर। साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन को प्रणाली को समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर बोर्ड जारी किए बिना परिणाम घोषित किए गए, उनके परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर बोर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि पैलेट गन जो थी, अगर वो लग जाए किसी को नज़दीक से तो किसी की आंख जा सकती थी। ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। आप भारतीय सरकार थे, आप जनरल डायर वोडवायर नहीं थे कि आपने ऐसा आदेश दिया कि पैलेट गन जो है चलानी पड़ी, और वो लगी भी है बच्चों को। इतने निर्दयी होना किसी भी सरकार के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पुलिस स्टेट नहीं, जो मैंने बता दिया आपको, भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में जो जवान हो। साथ साथ न्यायपालिका से मेरा आग्रह है, माननीय न्यायपालिका और सरकार से, कि वो युवाओं को कीड़े मकोड़ा समझना बंद करें। ये युवा हैं, देश की रीढ़ हैं। इनको अगर आप कीड़े मकोड़े समझोगे तो इनके मन में अविश्वास, निराशा पैदा होगी। ये देश किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए कुछ करने का मौका बहुत कम मिलता है, और मैं और मेरे साथी जो हैं, हम युवाओं के लिए, जो 50% ज़्यादा आबादी, कुछ करने के लिए इस बार संघर्ष करेंगे। जो फैसला हम आज ले रहे हैं, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो मैंने पहले भी कहा कि उन अपने आने वाली पीढ़ियों से और वर्तमान के अपने छोटे भाइयों बहनों से कैसे आंख मिला पाएंगे। इसलिए आंदोलन को मजबूत करेंगे। बस मेरी युवाओं से अपील है जो कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हिंसा से दूर रहें, किसी के उकसाव में ना आए, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और आज ही हम कोशिश करेंगे, जो मेरे साथी हैं पार्लियामेंट में, उनसे वार्ता करके हम देश के गृह मंत्री से मिलें। क्या उनको इस इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है? अगर वो हमें नहीं सुनेंगे तो हम वहीं उनके दफ्तर के बाहर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। जब बाबा साहब के स्टैचू पे धरना हो सकता है तो उनके दफ्तर के बाहर भी हम धरना कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश के युवाओं को सवाल है, और यहाँ पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी चुप्पी अविश्वास पैदा कर रही है। जब बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित होंगी। और हम लोगों ने तय किया कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए, शांतिपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं में, कि सरकार को पता लगे कि अब इस आंदोलन को लाठी डंडों से दबाया नहीं जा सकता, वार्ता करनी पड़ेगी और बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घिराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर लाखों लोग गिरफ्तारी देनी पड़ी तो लाखों लोग गिरफ्तार देंगे, लेकिन युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। वो हमारा भविष्य है। उससे भी काम नहीं चला तो जैसे आज महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, अपने युवा भाइयों बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं, और अब नहीं तो कभी नहीं।
आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। नेता तो जाते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़ के उनकी बस्तियों में वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको हमारी ज़रूरत है। हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर घर में नौजवान हैं। हम अपने संगठन के जरिए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। दिल्ली में भी हमने 5-5 लोगों के आंदोलन पहले किए हैं और शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं। कभी कोई एक पत्ता भी नहीं हटा, कभी किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। गर्मी, भयंकर गर्मी में आंदोलन किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन बढ़ेगा, अब ये आंदोलन किसी पर रोके नहीं रुकेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे सारे ही पदाधिकारी डिटेन किए हुए हैं पुलिस ने, तहसील से लेकर जिले, प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। और उसके साथ साथ मैंने, जब अभी मेरे पास ऑफिस में मैसेज आया, जो लोग बाहर हैं वो 25 तारीख का बैनर बनवाने के लिए गए, तो सारे बैनर बनाने वाले शॉपों ने मना कर दिया कि प्रशासन ने कहा बैनर नहीं बनाना है। आप कहोगे तो मैं अपने फ़ोन से अभी आपको मैसेज दिखा दूँ, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मना कर दिया कि बैनर नहीं बनाना है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनका विरोध ना हो। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को नहीं पता कि नौजवानों ने बगावत कर दी है। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। और जिसको नहीं पता वो जान ले। 11:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था, और अगर हम नहीं होते तो क्या होता। हम प्रथम रंते भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वरना उस भीड़ में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है। कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ जो मौके मौजूद थे, हमें भी लाठियाँ लगी, हमारे साथियों को भी लाठियाँ लगी, लेकिन वो लाठियाँ 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है, उसका वीडियो जो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहाँ जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उठ के आगे जाएंगे। और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे मत जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगे अगर आप इसको शांतिपूर्वक रखोगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से और PhD तक की पढ़ाई मुफ्त हो, जिससे अमीर के बच्चे तो पढ़ें, गरीब के बच्चे भी पढ़ें। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक ICSE CBSE बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहाँ टीचर्स भी नहीं है सारे विषय के, कैसे मुकाबला होगा, इस बात को भी हमें समझना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूँ। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, क्योंकि 2 बजे फिर से हाउस चलेगा।